इसके अंदर ना स्पाइक्स आ नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज सोचिए मैं आपको बाली में लेकर आया हूं, तो ऐसा कह सकते हैं हरीश बाली इन बाली। हम जब बाली एयरपोर्ट पहुंचे तो हमने एक BTS एपिसोड रिकॉर्ड किया। दिल्ली से बैंकॉक गए, बैंकॉक से हम बाली डेनपसर एयरपोर्ट तक आए, जो फर्स्ट एपिसोड हमारे BTS का है। यहाँ पर हम उबुद में रुके। उबुद से हमने लगभग 31 किलोमीटर का आज सुबह सफ़र किया और अभी हम पहुंचे हैं लेके वाटरफॉल विजिट करने के लिए। वाटरफॉल विजिट करने के लिए मैंने 50,000 रुपये की टिकट ऑलरेडी निकाल ली है। यहाँ से हमको जाना है, तो यहाँ से 10 से 15 मिनट का हम ट्रैक करेंगे और वाटरफॉल तक पहुंच जाएंगे। पचास से 60 सीढ़ी तो मैं उतर ही चुका हूँ। ऊंची सीढ़ियाँ नहीं है, छोटी सी हैं, मतलब 5 या 6 इंच ऊंची एक सीढ़ी होगी। आज से पहले मैंने जगह जगह इस तरह के जो ब्रिजेस हैं ना वो पार करे हैं। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत हैं, हिमाचल में भी हैं, और हर जगह जब मैं जाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ अलग ज़रूर महसूस हो जाता है। जैसे अब यहाँ आए हैं, पानी की जो स्ट्रीम जा रही है और ये प्यारा सा ब्रिज है, ये अपने आप में अलग है, मस्त है, टू गुड। अब हमको यहाँ से ऊपर जाना होगा। वाह, लो जी, फॉल के तो हम काफ़ी पास आ गए हैं। अब मैं ना माइक छोड़कर वहाँ जा रहा हूँ। पहले ऊपर खड़े होकर फोटो निकालूंगा और उसके बाद थोड़ा सा पानी के पास जाने की कोशिश करेंगे। मजा तो आ गया। आज पता नहीं कितने महीनों के बाद मैंने किसी वाटरफॉल के नीचे खड़े होके इस तरह से एंजॉय किया है। एग्जैक्टली नीचे तक तो नहीं गया था मैं, लेकिन उससे लगभग समझ लो 2-2.5 फीट आगे तक रुक गया था, क्योंकि मैंने नोटिस किया जहाँ तक मेरा सर पानी के ऊपर था ना, वहाँ तक सेफ था। ऑलमोस्ट 5 फीट तक तो पानी था। अब मुझे लगा अगर आगे गया ना और पानी 5 फीट की जगह 6 फीट हो गया और ऊपर से पानी इतने प्रेशर से आ रहा तो मुश्किल हो जाएगा। मज़ा तो खूब आया। और यहाँ सिस्टम क्या है कि जैसे लोग आ जाते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं, सब क्यू में एक एक करके चलते हैं। अब मुझे 5 मिनट ऑलरेडी हो गए, तो मेरे को लगा वो ठीक भी नहीं है इससे ज़्यादा रुकना। मतलब डजंट लुक नाइस ना कि और लोग वेट कर रहे हैं और आप जाके फॉल के नीचे खड़े हुए हो 1 घंटे तक। तो यहाँ पर आने के लिए इतना समझ में आ गया कि अगर आप फॉल में इस तरह से पानी के अंदर जाना चाहते हो तो थोड़ा सुबह जल्दी आ जाओ। मे बी 9 बजे आ जाओ तो आप 15-20 मिनट, आधा घंटा इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लोग 10 बजे आना स्टार्ट करते हैं, 9:30, 9:45। तो आप 9 बजे आ जाओ। बेस्ट एक्सपीरियंस, ओवरऑल मज़ा आया। आइए जी, अब ऊपर चलेंगे। पार्किंग तक पहुंच गए हैं। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है जटिलवी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहाँ पर जाके हम राइस टेरेस देखेंगे, राइस फील्ड देखेंगे बेसिकली। यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो सुबह तो 7 बजे भी आ सकते हो। 7 बजे ओपन होता है, शाम को 5:30 की लास्ट एंट्री है, 6 बजे एग्जिट कर देते हैं। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दिया। चलो अब जटिलवी चलते हैं। 20 किलोमीटर का सफ़र करने में हमें लगभग 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। हम जटिलवी राइस टेरेस पहुंच चुके हैं
पहले आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, फिर आगे चलकर हम ये जगह को अच्छे से विजिट करेंगे। देखो जी, वन ऑफ इट्स काइंड है। जैसे हम केरला में मुन्नार विजिट करने जाते हैं तो बहुत सारे टी गार्डन्स होते हैं, कितना अच्छा लगता है ना, टी गार्डन के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवाओ, और एक फीलिंग जो आती है, क्योंकि वो हिल्स है मुन्नार की, तो सेम फीलिंग हमें यहाँ पर आ रही है। इस तरफ को पहाड़ दिख रहे हैं, बीच में पैडी फील्ड्स हैं, लोग बाग यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं और इधर से वॉक करते करते पैडी फील्ड्स के बीच से ट्रैक करते करते आगे जाते हैं। आपको पता है इस राइस टेरेस को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस क्यों दिया है? बगल में जो आप पहाड़ देख रहे हो, उन पहाड़ों से जब पानी नीचे आता है ना, तो बड़े सारे किसान हैं जिनके अलग अलग खेत हैं, तो आपस में इन्होंने समय सेट किया हुआ है कि भाई ये पानी तो लिमिटेड है, तो पानी पहले मैं यूज़ करूँगा, 15 दिन बाद तुम यूज़ करना। तो कैनाल्स बनाए हुए हैं, तो अब जैसे इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, फिर पानी किसी दूसरे फार्म में चला जाता है। इसको बोलते हैं सुबाक इरिगेशन सिस्टम। और ये केवल चावल के लिए नहीं होता, बाकी प्लांटेशन के लिए भी होता है, लेकिन होगा तो वही ना जहाँ नज़दीक में हिल्स होंगी, क्योंकि पानी नेचुरल आ रहा है। वैसे बोलने को हम ऐसा भी बोल देते हैं कि सुबाक इरिगेशन सिस्टम वहाँ पर भी है जहाँ पे हिल नहीं है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देने के पीछे सेकंड रीज़न ये है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, राइट। और स्टेप फार्मिंग है, वो तो हमने नोटिस पहले भी किया था और सामने भी हमें दिखाई दे रहा है कि स्टेप्स बने हुए हैं जिसपे पैडी ग्रो हो रही है। यहाँ पर मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है, तो दिस ऑर्गेनिक रेड राइस आर फ्रॉम दिस फार्म? Yes, also rice from here. ओके, so this is organic red rice tea. Yes. Okay, what is the price? This one 35,000 rupiah. What about this red rice? Yeah, this one red rice for cooking, yeah. 250 gram, 15,000 rupiah. Nice, interesting. So I'll take this. Okay. You need plastic bag? No, it's okay. 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 Thank you so much. What is this fruit? Passion fruit, and this mangosteen, and this snake fruit. How do you eat this? You peel. Can you help me? Yes. So is there a seed inside? Yes. Okay. So are we supposed to eat the seed? That's it. Not it. Throw the seed out. Yeah. Okay. Oh, very tasty. Yeah. Sweet and sour. Sweet and sour, yes. Yeah. And somewhat tastes like pineapple. Yeah. Oh man. खट्टा भी है, मीठा भी है, पाइनएप्पल का छोटा भाई है टेस्ट के मामले में। हाईली इम्प्रेस्ड विद द टेस्ट। People who work in the rice field, Yeah. they wear this? Okay. For walking, yeah, in the rice field. Okay, working in the rice field. How much I have to pay you? For this- it's okay, free. Sure. Yeah. Thanks. Yeah. Thank you. ये तो इनकी मैं हैट साथ ही ले आया। Sorry if I forgot. I took this along. Yeah. It's okay. Bye. Thanks. इन्होंने यहाँ पर डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं कि अगर आप शॉर्ट ट्रैक करना चाहते हो तो 1.5 किलोमीटर का 45 मिनट का ट्रैक है, फिर मीडियम, फिर लॉन्ग ट्रैक का लिखा है 3.1 किलोमीटर, 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, और एक्स्ट्रा ट्रैक करना है तो 5.5 किलोमीटर। साइकिलिंग ट्रैकिंग कहाँ पे आप कर सकते हो मेंशन है, बाकी रूट तो दिया ही हुआ है। ₹20,000 का मैंने नारियल पानी ले लिया अपने लिए। अब आदत सी हो रही है धीरे धीरे। 100-200 रुपये में कुछ नहीं आता, हज़ारों में ही सब कुछ आता है। यहाँ के नारियल पानी के टेस्ट में कुछ तो अलग है, मैं बता नहीं सकता क्या अलग है, कुछ फर्क तो महसूस हो रहा है। गुड है, बाकी साइज अच्छा खासा बड़ा है। और अब हम यहाँ से सीधे चले जाएंगे, 15-1 मिनट लगेंगे हमारे को एग्जिट तक पहुँचने में। मज़ा खूब आ रहा है। अब ये हमारे से लंबा ट्रैक अगर किसी ने किया है तो वो लोग पैदल वहाँ से चलते चलते आएंगे।
जगह जगह इस प्रकार से डायरेक्शनल एरोज दे रखे हैं कि ये ट्रैकिंग एंड साइकिलिंग रूट है। अब हम खड़े हैं जहाँ पर यहाँ से एग्जिट 750 मीटर्स है। तो जो ट्रैक हमने बेसिकली लिया है उसमें हमने लगभग 550-600 मीटर चल लिया है। तो 600 मीटर और 750 मोटा मोटा 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो शॉर्ट वाला है। लवली। आज के इस राइस फील्ड टूर के जो की हाइलाइट्स हैं, नंबर 1, आपको ऐसा एहसास होता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर ब्रीथ कर रहे हो, होना ही है ना, कितनी सारी ग्रीनरी है। सेकंड, आपको हर जगह पानी फ्लो होता हुआ दिखेगा भी और उसकी साउंड भी सुनाई देगी। और अंदर आने के लिए सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो यहाँ के फार्मर्स हैं, उनके पास स्कूटी है तो ले आते हैं, जैसे अब ये भाई साहब जा रहे हैं स्कूटी मोटरसाइकिल पे, राइट। अदरवाइज साइकिलिंग के ट्रैक हैं और ऐसा ज़्यादा लोग नहीं चलते हैं, मुश्किल से 15 मिनट में कोई एक दिखेगा। अभी हमारे को एक स्ट्रीट फूड जॉइंट दिखाई दिया, तो यहाँ से हम कुछ खा लेते हैं। वैसे ऊपर एक ईटरी भी है वहाँ पर, ठीक है। हाय, हेलो। तो हम इधर ही कुछ हल्का सा ले लेते हैं। व्हाट डू यू हैव इन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन? Vegetarian. व्हाट डू यू हैव? Balinese cake. Balinese cake, what is that? This Balinese cake. This black rice, potato, sticky rice, coconut, palm sugar. Where is palm sugar? Yeah. Okay. Want try it? Yeah, yes. इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं उनको वारुंग बोलते हैं, जहाँ पर जो भी ओनर होते हैं या तो खुद ऑपरेट करते हैं या फिर अपना फैमिली के साथ। शकरकंदी, ब्लैक राइस और साथ में स्टिकी राइस। मैंने ना अभी ध्यान से देखा तो मेरे को पता लगा ये शकरकंदी नहीं है, ये है जी टैपियोका, जिसको हम खा रहे हैं नारियल के बूरे के साथ और ऊपर पाम शुगर। तो ये देखो, टैपियोका का अपना कोई स्वाद तो होता नहीं है, ये तो साथ जो चीज़ लो उसका टेस्ट आ जाता है। पाम शुगर ऑब्वियसली मीठी है और नारियल के बूरा तो अच्छा लग ही रहा है। ब्लैक राइस का टेस्ट ना वाकई में बड़ा जेन्युइन है, मज़ा आ गया। मैंने तो पहली बार ब्लैक राइस खाए थे जब मैं नागालैंड गया था, वहाँ से मैं अपने घर के लिए 1 किलो लेके भी गया था। इसको फिनिश करके ना हम यहाँ से 10 किलोमीटर का सफ़र करके नाडी रिजॉर्ट जाने वाले हैं। वहाँ चलकर या तो चाय कॉफ़ी पी लेंगे या फिर मन होगा तो कुछ खा लेंगे, और उसके बाद हमारी जो आगे की साइट सीइंग है ना उसी रूट पे है। यहाँ पर आके इतना समझ में आ रहा है कि अगर आपको नॉर्थ साइड एक्सप्लोर करनी है तो यहाँ पर नाइट स्टे करके करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उबुद से आने में अगर आपको लेट हो गया तो ज़्यादा घूम नहीं पाओगे। हालांकि फिर हमने तो कोशिश करी है कि टाइम पे निकल जाएं, बट फिर भी आम टूरिस्ट क्या है 8:30-9 हो जाते हैं चलते चलते। नादी नेचर रिजॉर्ट हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमारी खड़ी हो गई है। अब यहाँ पर आते ही ना फीलिंग तो बहुत मस्त आ रही है, हर तरफ ग्रीनरी है और बीच में ही हट बनी हुई है। चलिए आइए यहाँ पर लंच करेंगे। मैंने मूंग दाल, भरता, राइस और एक चीज़ और ऑर्डर कर दिया है। 5 से 10 मिनट बनने में लगेंगे। तब तक ना इनकी मदद से मैं रूम देखने जा रहा हूँ कि स्टे एकोमोडेशन कैसी है। लगभग 40 से 50 स्टेयर्स तो हम उतर के नीचे आ गए हैं, बस 10-15 और स्टेयर्स उतरेंगे तो सामने इनका कॉटेज है। लवली। ये टेंट एकोमोडेशन है तो अच्छा लग रहा है, गुड। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इतनी सारी ग्रीनरी आपके अगल बगल में है कि बहुत ज़्यादा प्लीजिंग टू आई, और पानी की साउंड तो आ ही रही है। मैंने भी नोटिस किया था कि पहाड़ से पानी गिरता गिरता यहाँ इनकी प्रॉपर्टी के अंदर से निकल रहा है। ओवरऑल गुड। लंच में मैंने बताया था ना मूंग दाल है और बैंगन का भरता है, तो ये है जी मूंग दाल। तो यहाँ पर आके मेरे को मालूम चला कि जो भी आप ये दाल बैंगन का भरता खाओगे ना, यहाँ पर लोकल फार्म में ग्रो हुआ है।
इन्होंने तो क्या है वाइट और ब्राउन चावल को मिक्स कर दिया। वैसे यहाँ के ब्राउन चावल बहुत ज़्यादा फेमस है, अभी देखे थे ना मैंने कुछ देर पहले, और दाल अल्ट्रा फ्रेश है। भरते में ना मसाले बहुत ज़्यादा लाइट है, ओवरऑल सही है, फूड भी टेस्टी है, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना ये भी बहुत ज़्यादा मस्त है। फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट विजिट करने के लिए हम यहाँ पे ना चांडी कुलिंग 2 तक आ गए हैं। यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? नो नो प्रॉब्लम। दिस इज रामबुटन। Yes, Ram. ओके, व्हाट इज दिस? Snow fruit. दिस इज समथिंग डिफरेंट, हमने आज से पहले कभी नहीं देखा हुआ। एवोकाडो, दिस इज पैशन फ्रूट। Passion fruit. व्हाट इज दिस कॉल्ड? Mangosteen. मैंगोस्तीन, अमरूद और Dragon fruit. ड्रैगन फ्रूट। और सुबह हमने ना यहाँ पर वो खाया था स्नेक फ्रूट। Cane fruit. हाँ, इसका टेस्ट पाइनएप्पल जैसा होता है, मैंने मॉर्निंग के समय खाया था ना। तो आई वॉन्ट टू टेस्ट दिस वन, स्नो फ्रूट। Tester. या ये है जी स्नो फ्रूट। वैसे इसका नाम स्नो फ्रूट इसीलिए कि स्नो के जैसा दिखता है। मैंने आज से पहले ना कभी इसको देखा है, और खा तो पहली बार ही रहा हूँ, वो तो क्वाइट ऑब्वियस है। इसका टेस्ट जो है ना वनीला के जैसा है, और अंदर बड़ा सा सीड है, काफ़ी कम पल्प है, लेकिन टेस्ट मज़ेदार है। हाउ टू ओपन दिस मैंगोस्टीन? It's open here. Open. अच्छा, लाइक दिस। ओ खट्टा है, अरे खट्टा जरूर है, टेस्ट बहुत मस्त है। अब आपको ये समझ में आया कि मैंगोस्तीन को बाहर से देख के पता लग जाता है कि अंदर आपको कितने मैंगोस्तीन मिलेंगे इंडिविजुअल, जो उसके पल्प हैं। मैंने आज से पहले कभी ड्यूरियन खाया नहीं है, सिर्फ सुना है इसके बारे में कि ऐसा फ्रूट होता है जो देखने में कटहल जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर ना स्पाइक्स ज़्यादा तीखे होते हैं, मतलब नोकीले होते हैं। इसको गलती से भी हाथ लगा दोगे ना तो मेरी तरह चीख निकलेगी। ये देखो जी, वो खतरनाक स्मेल है इसकी तो। स्मेल वेरी स्ट्रॉन्ग। Yeah, very strong. मेरे को पता नहीं मैं फ्रूट खा रहा हूँ या क्या कोई फर्मेंटेड चीज खा रहा हूँ, ऐसा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो अभी कटवाया तो खा ही लेते हैं। देखो ऐसा है, जो इसका पल्प का टेस्ट है ना वो है तो मज़ेदार, ठीक है, लेकिन स्मेल बड़ी खतरनाक है। इसको हम जैकफ्रूट से कंफ्यूज ना करें तो अच्छा, क्योंकि जैकफ्रूट कंप्लीटली अलग चीज़ है। ये तो देखने में खाली लगता है दूर से ऐसा, टेस्ट मस्त है, मस्ट ट्राई करना चाहिए ट्राई। कोई बहुत ज़्यादा मीठा टेस्ट नहीं है, हल्का हल्का मीठा है और क्रीमी सा टेस्ट है। कुछ शॉप्स यहाँ पर फ्रूट बेच रही हैं और ये वेजिटेबल सेक्शन में हम आ गए हैं, तो ज़्यादातर सब्जियां तो देख के हम समझ ही पा रहे हैं वो कौन सी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ना देखने में अपीयरेंस में अलग हैं। दिस इज़ व्हाट, टोमेटो? चेरी टोमेटो। ऐसा चेरी टोमेटो तो मैंने कभी पहले देखा नहीं है। अपीयरेंस कितनी ज़्यादा अलग है ना इसकी, और आमतौर पे जो पत्ता गोभी हम खाते हैं उसकी शेप अलग होती है, इनकी पत्ता गोभी की शेप भी अलग है। ये ऐसा एक सिलेंड्रिकल सा शेप है इसकी। ये जी वेजिटेबल सेक्शन आपने देख लिया, फ्रूट्स हमने थोड़ी सी नज़र मार ली और टेस्ट भी कर लिया। अब हम यहाँ से चलते हैं और हमारे को जाना है वेयर वी आर गोइंग नेक्स्ट? Ulundanu Bratan. Ulundanu. How much time will it take? 5 minutes. 5 minutes. Yeah, it's not problem. Yeah. Let's go quickly because it's already 5:10 na. Yeah.
वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट से हमने 5 से 7 मिनट का सफ़र किया। अब हम उलुंदालू टेम्पल पहुंच चुके हैं। बेरातान इस लेक का नाम है जो अभी आगे चल के हम देखने वाले हैं। और ऐसा कहते हैं जो सामने माउंटेन दिख रही है ना, इसको भी बेरातान बोलते हैं। इस टेम्पल के अंदर जाने के लिए 75,000 रुपया एक आदमी का टिकट है। पता भी नहीं लगता कि खर्चा यहाँ के क्या हिसाब से होता है, बेहिसाब। लो जी, ये हमारी टिकट आ गई है। क्या टेम्पल कंपाउंड है, देखते ही बन रहा है। जिस टेम्पल को हम विजिट करने के लिए आए ना, वो ये है जी यहाँ का मेन टेम्पल। भगवान शिव का ये मंदिर है। नीचे से जो स्ट्रक्चर है वो तो वैसा है जैसे हिंदुइज्म में टेम्पल्स होते हैं, एग्जैक्टली वैसा स्ट्रक्चर है। लेकिन ऊपर से जो पगोड़ा स्टाइल बना हुआ है, आमतौर पे बुद्धिस्ट टेम्पल इस प्रकार से डिज़ाइन होते हैं। तो बाहर से अगर आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो मिक्सचर ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म। आपकी नॉलेज के लिए ये 1633 का मंदिर है। तो हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, 1633 में इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन हुई थी और इसको बनाया गया बेसिकली ऑफरिंग के लिए। मुझे किसी ने बताया कि ये लेक का जब पानी बढ़ जाता है ना, थोड़ा ऊपर आ जाता है, तो उस समय ऐसा आपको देखने से लगेगा कि ये टेम्पल लेक पे फ्लोट कर रहा है। तो अब पानी क्योंकि कम है तो वैसा फीलिंग नहीं आ रही। पूरा तामन बेजी, पूरा बोले तो टेम्पल। तो ये एक डिफरेंट टेम्पल है। बाहर हमारे को जो 2 द्वारपाल देख रहे हैं, ये देखिए जी, इनकी आंखें कैसी हैं, हाथ में क्या है, दांत कैसे दिख रहे हैं, एकदम डिफरेंट फील है। 10,000 1 person. Yes. Okay. 2. What is this? Feeding fish. Feeding fish. Okay. 10,000 पर पर्सन लेते हैं अगर आप इधर आना चाहते हो। और इधर आके मज़ा तो उतना ही आएगा जितना वहाँ पे आ रहा था। लेकिन एडवांटेज ये है कि यहाँ खड़े होकर फ़ोटो बड़ी मस्त आती है। अब मेरे को तो फ़ोटो का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन जो लोग फ़ोटो लेना चाहते हैं ना, ऐसा फीलिंग आती है कि आप एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी के ऊपर खड़े होकर फ़ोटो ले रहे हो। ओह, बड़ी फिश है यहाँ पे। तो ये देखो, पानी थमा हुआ था तो मालूम नहीं चल रहा था। अब जैसे खिला दिया ना, अब सब पानी के अंदर। लवली, बड़ा अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए। ये है कि समय अगर ज़्यादा लेके आते तो और ज़्यादा यहाँ रुक सकते थे, एंजॉय कर सकते थे। अभी ना 5:50 हो गए हैं। यहाँ से 10 से 12 मिनट लगते हैं हंडारा गेट पहुँचने में। 6:15 को सनसेट होगा। तो फटाफट पहुँच जाएं, कम से कम 10 मिनट ही सही। देख तो ले हंडारा गेट दिखता कैसा है, फिर जीवन में कब मौका लगे कि हम यहाँ पर आएँ और इस सीन को दोबारा एंजॉय कर सके। सिर्फ ये मुझको रह रह के महसूस हो रहा है, ये जगह मिनिमम आपको 1.5 घंटा देना चाहिए। मतलब ऐसे कट एंड फील, मतलब फटाफट फ़ोटो लेना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन आप महसूस करना चाहते हो और जगह को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो 1.5 आवर। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनकी फ़ोटो या वीडियो देखकर किसी का भी मन करेगा एक बार तो यहाँ पर ज़रूर जाना है। उनमें से एक जगह है बाली का हंडारा गेट। अब यहाँ पर भी अंदर जाने के लिए हमारे को 50,000 रुपये एक आदमी के हिसाब से टिकट निकालना पड़ेगा। अब हम जैसे 4 लोग हैं तो हमारी 2 लाख रुपए की टिकट निकलेगी। 50,000 पर पर्सन। I'm sorry, I'm asking, do you use drone? We are not sure whether we should use or If not. you use drone, pay extra. How much? Drone. How much? 200,000. 200,000. Okay, no drone. यहाँ पर तो लोग आके ना 1-1 घंटा लाइन में लगते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। सोचो कैसा फोटोग्राफी पॉइंट है ना। अभी ना 103 नंबर चल रहा है और हमारा 106 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 मिनट लगेंगे। काफ़ी लोग ट्राइपॉड पे कैमरा लगाते हैं फिर फ़ोटो लेते हैं सेंटर में खड़े होके। अब जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने ट्राइपॉड लिया है ना कैमरे के साथ, ऊपर कैमरा लगा लिया। कुछ लोग मोबाइल से भी ले लेते हैं। अब ये जगह का कितना क्रेज़ है इसको देख के अंदाज़ा लगाओ। सुबह से 105 ग्रुप आ गए हैं यहाँ पर, हम 106 चल रहे हैं। ऐसे देखो सामने वो कर रहे हैं ना,
एकदम गेट के सेंटर में खड़े होते हैं तो अच्छी फोटोग्राफ आती है। लोग घंटा घंटा 2-2 घंटे वेट करते हैं इसके लिए। ये हर पर्सन को ना 2 मिनट्स का टाइम देते हैं फोटोग्राफ निकालने के लिए। जैसे अब एक ग्रुप है, ये आए हैं, ग्रुप में 4 लोग आए हैं, तो इन्होंने 8 मिनट का टाइमर लगा दिया। अब हमें 8 मिनट वेट करना है, फिर उसके बाद ये बोल देंगे भाई आपका टाइम ओवर, आ जाओ। अब इससे पहले सनसेट ना हो जाए, नो प्रॉब्लम। अब आप नोटिस करो, मैं हंडारा गेट की तरफ वॉक कर रहा हूँ और गेट कैसा दिख रहा है। ये रोड है ना, बीच में एक गेट है, ठीक है, सामने पहाड़, बादल, मस्त नज़ारा। और जब इसकी फ़ोटो आएगी तो देख रहा है कैसी फ़ोटो निकलेगी। मैंने अपना आईफोन ना इनको दे दिया था कि इससे आप फोटोग्राफ लो और वीडियो बनाओ। अब ये फोटोग्राफ्स का आउटकम है। दिस इज़ वीडियो ना, This is the video. या 1 सेकेंड। for the वैसे working. वीडियो शूट बड़ा प्रोफेशनल लेवल पे किया, नीचे से कैसे कैमरे को उठाया और मस्त इंस्टाग्राम स्टाइल वीडियो बना दिया। Look somewhere. लवली। Some picture also. या थोड़े मूविंग शॉट्स भी ले लिए और ये वीडियो हो गया। और ये है फोटोग्राफ जी, ऐसे ही कुछ फोटोग्राफ खींचती है। जब आप गेटवे ऑफ हेवन पे जाते हो तो ये ग्लास लगाया ना, तो उससे रिफ्लेक्शन आ गई। ये देखो ग्लास। वैसे तो ये घर में भी कोई कर ही सकता है, लेकिन यहाँ पर मेन बात क्या है, सामने गेट है और गेट के पीछे जो बैकग्राउंड है वो ऑसम है। तो वी हैव टू पे हाउ मच, 10,000 एक्स्ट्रा। Yeah, per person. 10,000 पर पर्सन यहाँ पे भी एक्स्ट्रा देना है। जो टिकट है वो तो अलग है, ये अलग चीज़ है। शाम के 6:30 बज चुके हैं और 5 से 7 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। अब हम इस हंडारा गेट से निकलने वाले हैं। सराउंडिंग्स देख लो आप, ये तो मैं वैसे आपको पहले दिखा चुका हूँ, फिर भी अब देखिए, अगर आप सुबह यहाँ पर 6 बजे और 9 बजे के बीच में आ जाते हो तो आपको कम लोग यहाँ पर मिलेंगे, तो आप आराम से फोटोग्राफ खिंचवा सकते हो। लेकिन ड्यूरिंग द डे आओगे 10 बजे के बाद तो लाइन में लगना पड़ेगा। हम क्योंकि सनसेट के समय आए तो ज़्यादा हमको लाइन में लगना पड़ा। लेकिन मैं मन में सोच रहा हूँ, इज़ इट वर्थ इट? आप सोचो ना, 50,000 रुपया, इंडोनेशियन रुपया आप देते हो एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और 10,000 रुपये जिसने फ़ोटो खींची वो अलग है। और हम खींचेंगे तो ऑब्वियस है ना, हमसे ग्लास ले भी आएंगे तो हमसे वो सेटिंग बैठनी नहीं। जैसे इनको प्रैक्टिस है, 2-2 मिनट में फटाफट आपको मल्टीपल पोज में फ़ोटो दे देते हैं। एनीवेज मुझे लगता है अब इतना जहाँ खर्चा हो रहा है ना, वहाँ पर ये 50,000 60,000 और सही, क्योंकि इस तरह का बैकग्राउंड कहीं और मिलेगा मुश्किल है। अगर आप ढंग से नॉर्थ बाली का टूर प्लान करेंगे तो आप काफ़ी सारी जगहें और भी विजिट कर सकते हो। इसके लिए आप दिन सुबह 7 बजे शुरू कर दो, रात को यहाँ रहो, ये सब किया जा सकता है। अब यहाँ से उबुद लगभग 46 किलोमीटर दूर है, 1.5 आवर हमको पहुँचने में लगेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं और हम लोग उबुद को निकल जाएंगे। कल हम उबुद में हैं, परसों भी उबुद में हैं, तो 2 एपिसोड हम उबुद के बनाने वाले हैं। उसके बाद हम वहाँ से नूसा पेनिडा चले जाएंगे। ऐसा हमारा आने वाले 3 दिन का प्लान है, राइट। फिलहाल आपको यहाँ मैं बाय बाय कर देता हूँ, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।